Hello viewers, Assalamu alaikum. Hope you are all fine and safe at home. Today we are going to discuss number 1 real life uses of probability and number 2 conditional probability. Let's consider our first example, that is ratio of death by road accidents. Recently कुछ ईयर से जब से ऑटोमोबाइल्स बहुत ज़्यादा कॉमन हुई हैं, दिन ब दिन डेथ रेशो भी इंक्रीज होता जा रहा है. सो लेट्स से कि अगर एक सिटी की पॉपुलेशन 1 लाख है एंड वहाँ का डेथ रेट 400 रिकॉर्ड हुआ है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ ड्यू टू रोड एक्सीडेंट इज 0.04%. कंसीडर आवर सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ लॉटरी टिकट्स. एक लॉटरी टिकट में टोटल 6 नंबर्स होते हैं एंड टू विन दैट टिकट आपके सारे के सारे 6 नंबर्स मैच होना मस्ट है. अगर सारे नंबर्स विनिंग लॉटरी टिकट से मैच हो जाते हैं, सो यू आर द जैकपॉट होल्डर. एंड लेट्स सपोज अगर लॉटरी टिकट 10 लाख लोगों ने लिया है, सो इसकी मैचिंग की प्रोबेबिलिटी 1 आउट ऑफ 10 लाख है. थर्ड एग्जाम्पल इज ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज. जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी होता है, सो प्रोबेबिलिटी हमें हेल्प करती है बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी सेलेक्ट करने में. जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल मोबाइल स्नैचिंग एंड थेफ्ट कितना बढ़ गया है, सो मोबाइल की इंश्योरेंस करवाना बहुत ज़रूरी है. इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं. अगर आप चेन स्मोकर हैं, तो सबसे पहले आप हेल्थ इंश्योरेंस को प्रेफरेंस देंगे, देन योर हाउस और कार इंश्योरेंस, बिकॉज इस वक्त आप हाई हेल्थ रिस्क पर हैं. एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं प्रोबेबिलिटी की, एवरेज स्कोरिंग और बैटिंग इन द क्रिकेट. बैटिंग एवरेज मींस कि बैट्समैन ने पिछले मैच में कितने स्कोर किए थे आउट होने से पहले, सो इससे हम नेक्स्ट मैच के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसके इस बार स्कोर करने की कितनी पॉसिबिलिटीज़. सपोज एक बैट्समैन ने 50 स्कोर किए थे आउट ऑफ 100 विद द हेल्प ऑफ बाउंड्रीज, सो वी कैन प्रिडिक्ट दैट मे बी ही कैन स्कोर 50% ऑफ द मैच. इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल्स मिलती हैं जिनसे ये प्रूव होता है कि प्रोबेबिलिटी की इंटरफेरेंस हमारी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़े बड़े डिसीजंस में होती है. ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी. नाउ कमिंग टू आवर मेन टॉपिक, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. डेफिनेशन. Conditional probability is defined as the possibility of an event or result occurring based on the existing of a previous result. Conditional probability can be calculated by the probability of the previous events by the updated probability of the conditional events. यहाँ पर कंडीशन अप्लाई होती है मीन्स कि वो पहले वाले इवेंट की अकरेंस पर डिपेंड होता है. हर आगे वाली चीज़ को उसके पास एक्सपीरियंसेस की बिना पर जज किया जाता है. आइए चले हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डेली लाइफ एग्जांपल से समझते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ वेदर फोरकास्ट. अगर ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि एक सर्टेन एरिया में 40% चांसेस हैं रेन होने के, तो ये अजम्पशंस उसके पास एक्सपीरियंसेस की बिना पर किए गए हैं. यानी पहले से ठंडी हवाएं चल रही हैं, आसमान पर धूप कम है या बादल ही बादल है, सो प्रेडिक्शन ऑफ रेन्स इन पॉइंट्स की बिना पर किए गए हैं. इसी तरह कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइनेंस, इंश्योरेंस एंड पॉलिटिक्स पर भी अप्लाई होती है. सपोज एक कंट्री के प्रेसिडेंट चूज करने के लिए इलेक्शंस हुए हैं, सो सिलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बेस करेगी उसके पास एक्सपीरियंसेस पर, यानी उनको वोट्स कितने मिले हैं, सक्सेस ऑफ टेलीविजन या मीडिया कवरेज कितना है, लास्टली उनके ओपोनेंट्स की पास्ट एक्टिविटीज़ या उनके ब्लंडर्स क्या थे. ये सारी चीज़ें काउंट होंगी जब एक प्रेसिडेंट सेलेक्ट करेंगे. नाउ कमिंग ओवर टू सम क्वेश्चंस जो हम आपके साथ सॉल्व करेंगे ताकि आपको इसकी यूजेज विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला समझ आ जाए. इसमें सिंपल वर्ड्स में बेसिकली टोटल अमाउंट गिवन होता है, आपको एक पैरामीटर डिफाइन कर दिया जाता है एंड आपसे सेकंड पैरामीटर को फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है. कमिंग ओवर टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन. Susan took 2 tests. The probability of her passing both tests is 0.6. The probability of her passing the first test is 0.8. What is the probability of her passing the second test given that she has passed the first test? पहले हम डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे कि एक्सक्लूडिंग सूजन जिसने 2 टेस्ट दिए हैं, जिसमें से फर्स्ट टेस्ट की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है दैट इज़ 0.8 एंड उसके बाद दोनों टेस्ट की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 0.6.
एंड हमें कहा गया है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज़ करते हुए हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड टेस्ट। सो बाय यूजिंग फॉर्मूला दैट इज सम, और हम कह सकते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी को हम फर्स्ट टेस्ट की प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करेंगे। सो हमें सेकेंड टेस्ट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो जाएगी जो कि 0.75। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अ बैग कंटेन्स रेड एंड ब्लू मार्बल्स। Two marbles are drawn without replacement. The probability of selecting a red marble and then a blue marble is 0.28. The probability of selecting a red marble on the first draw is 0.5. What is the probability of selecting a blue marble on the second draw given that the first marble drawn was red? सबसे पहले हम डेटा फाइंड आउट करेंगे। दो तरह के मार्बल्स हैं, एक रेड कलर के और ब्लू कलर के। So the probability of selecting red marble than a blue marble is 0.2. Secondly, first draw पर red marble की probability 0.5 given and हमें second draw पर blue marble की probability find out करनी है। So by using the same formula जिसमें हम comparison of probability of red and blue marbles को divide करेंगे first draw पर red marbles की probability से। So second draw पर blue marble की probability find out हो जाएगी जो कि है 0.56. Coming to our last discussion point, that is importance of conditional probability. It has wide range of domains like classification, decision making, theories, predictions, diagnostics and many research works. क्योंकि ये basically previous experience, previous data या evidences पर base करता है। That's all for today. I hope you guys like the video and find it helpful. Don't forget to like, share and subscribe the video. And if you have any queries, do let us know in the comment section below. We will soon be back with some more informative topic. Till then, take care and Allah Hafiz.